हे एवरीवन, वेलकम टू रियल एजुकेटर। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 की ज्योग्राफी की चैप्टर 1 लेकर आई हूँ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल क्या है, ठीक है, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, कितने ब्रांचेस है। उसके बाद हम लोग मानव भूगोल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मानव भूगोल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल क्या होता है पहले जानेंगे, ठीक है। भूगोल क्या होता है, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी में भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और जोड़ गोल, ठीक है। भू जोड़ गोल। भू मतलब क्या होता है, भूमि। भू जोड़ गोल, भूगोल, भूमि का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसी का अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में भूगोल को जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है, जियोग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, ठीक है, जियो जोड़ ग्राफी, जियोग्राफी। अब हम लोग अगर आगे देखेंगे तो भूगोल का डेफिनेशन क्या होता है, ज्योग्राफी का डेफिनेशन देखेंगे। तो ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या होता है, भूगोल क्या होगा कि भूगोल में पृथ्वी के मानवीय और भौतिक तत्वों का अध्ययन करना, ठीक है, भूगोल के अंतर्गत आता है। तो भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, भूगोल पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय, ठीक है, भौतिक एवं मानवीय तत्वों का, तत्वों या फिर तथ्यों, ठीक है, तथ्यों का अध्ययन करना, ठीक है। पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तथ्यों या तथ्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है, भूगोल कहलाता है। अब भूगोल की क्या है, दो शाखाएं है, भूगोल की दो शाखाएं है। पहली क्या हो जाती है, मानव भूगोल, ठीक है, पहली क्या हो जाएगी, मानव भूगोल। दूसरी हो जाएगी भौतिक भूगोल, दूसरी हो जाएगी भौतिक भूगोल। पहला हो गया मानव भूगोल, दूसरा हो गया भौतिक भूगोल। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का 2 ब्रांच है। कौन कौन सा है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसमें क्या होता है, मानव भूगोल में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मानव भूगोल में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। और भौतिक भूगोल में सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति मतलब जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, फिर हमारे आसमान में, अंतरिक्ष में क्या होता है, ये सभी भौतिक भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का प्रायोरिटी क्या है, मानव भूगोल, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप, ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मानव भूगोल पढ़ते हैं। मानव भूगोल क्या होता है, पृथ्वी के मानवीय जातियों के, ठीक है, पृथ्वी के मानव जातियों के व्यवहारों और तथ्यों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मानव से रिलेटेड बातें कही जाती है। फ्रेडरिक रेटजल ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या व्याख्या किया मानव भूगोल को, तो मानव भूगोल को इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी के, ठीक है, मानव भूगोल पृथ्वी के, मानव भूगोल पृथ्वी के भूपृष्ठ, मानव भूगोल पृथ्वी के भूपृष्ठ, मानव समाजों और पृथ्वी के भूतल का संश्लेषित अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है, मानव भूगोल कहलाता है, कहलाता है।
तो इन्होंने क्या व्याख्या किया कि पृथ्वी के भूपृष्ठ, मानव समाजों और पृथ्वी के भूतल का संश्लिष्ट अध्ययन करना मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनके बीच का क्या है, मानव समाजों और पृथ्वी के भूतल, मानव समाजों और पृथ्वी के भूतल के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन करना क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। ऐसा फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा था अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में। इसीलिए इनका क्या था, ये जो इनका व्याख्या था मानव भूगोल में, ये बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सरल था। इस वजह से फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाने लगा। आधुनिक मानव भूगोल का जनक रेडजेल। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल क्या है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक। ठीक है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल कहा जाए। इसी तरह और भी बहुत सारे ज्योग्राफर ने मानव भूगोल को व्याख्या किया। और एक ज्योग्राफर का नाम आता है विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास, इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी क्या है, मानव समाजों का, पृथ्वी में मानव समाजों का संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, मानव भूगोल कहलाता है। विडाल डी ला ब्लास क्या कहते हैं, पृथ्वी में मानव समाजों का, ठीक है, पृथ्वी और मानव समाजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ऐसा फ्रेडरिक रेडजेल ने भी ऐसे ही कहा था कि उनका संश्लिष्ट अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव और पृथ्वी का संश्लिष्ट अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, उसी तरह विडाल डी ला ब्लास ने भी पृथ्वी में मानव समाजों का संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की प्रकृति मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला होता है निश्चयवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा नवनिश्चयवाद। तो निश्चयवाद क्या होता है, जिसमें प्रकृति मानव पर प्रभाव डालता है। ठीक है, प्रकृति क्या करता है, मानव पर प्रभाव डालता है। जैसा कि एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं आदि मानव क्या करते थे, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहते थे। जो भी प्रकृति से प्राप्त होता था उसी को वो खाते थे, पेड़ के नीचे सोते थे या गुफाओं में जाके सोते थे। तो इससे यह पता चल रहा है कि मानव क्या कर रहा है, प्रकृति पर निर्भर रह रहा है। तो ये निश्चयवाद की अवधारणा का व्याख्या करता है। ठीक है, निश्चयवाद की अवधारणा का व्याख्या करता है। संभववाद में क्या होता है, जस्ट इसके विपरीत होता है। संभववाद में मानव क्या करता है, प्रकृति पर प्रभाव डालता है, मानव प्रकृति पर प्रभाव डालता है। जिस प्रकार हम लोग पेड़ों को, जंगलों को काट दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे जंगलों को काट के वहां पे फैक्ट्री लगा रहे हैं या फिर रोड बना रहे हैं या फिर इमारत बना रहे हैं या बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रकृति पर मानव प्रभाव डाल रहा है। तो ये किसकी संकल्पना होगी, संभववाद की संकल्पना होगी। नवनिश्चयवाद क्या होता है, इन दोनों को मिला दिए तो नवनिश्चयवाद बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, मानव प्रभाव प्रकृति प्रभाव डाल रहा था, इसमें क्या था, मानव प्रभाव डाल रहा था। अब इसमें क्या होता है, मानव भी प्रभाव डालता है और प्रकृति भी प्रभाव डालता है। किस प्रकार होता है, जैसे कि हम लोग जंगलों को साफ कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पृथ्वी गर्म हो रहा है, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, गैसों की कमी हो रही है, बहुत अधिक बीमारियां हो रही है। ठीक है, तो ये नवनिश्चयवाद में आएगा। नवनिश्चयवाद को ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने क्या कहा, रुको और जाओ का नारा दिया। क्या दिया, रुको और जाओ, रुको और जाओ। इसका मतलब क्या होता है, रुको और जाओ में क्या होगा, जितना प्रकृति सहन कर सके उतना ही उसमें प्रभाव डालना है। अगर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे तो वो क्या करेगा, हमें जाओ बोलेगा। ठीक है, वो अपना प्रभाव डालने लगेगा। तो ग्रिफिथ टेलर ने ये नारा दिया, रुको और जाओ, गो एंड स्टॉप। ठीक है, स्टॉप एंड गो। तो इसका नारा दिया और बोलता है कि अगर हम पृथ्वी पर संबंध बना के, ठीक है, पृथ्वी पर अगर संबंध बनाकर हम काम करें तो ये क्या होगा, दोनों बैलेंस में रहेगा। और अगर हम लोग अति दोहन करने लगे प्रकृति का, तो वो क्या करेगा, हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगेगा। तो यही है भूगोल की प्रकृति। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति।
अब आगे है मानव भूगोल की शाखा, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो मानव भूगोल की शाखा में वो अनेक शाखाएं सम्मिलित होती है जिसमें मानव क्रिया कर रहा है। ठीक है, मानव जो क्रिया कर रहे हैं वो मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि पहले हम लोग देख रहे हैं सामाजिक भूगोल। ठीक है, सामाजिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? समाजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समाजों का, जातियों का, इसका अध्ययन सामाजिक भूगोल में किया जाता है। दूसरा है नगरीय भूगोल। इसमें क्या किया जाता है? नगरों के नियोजन, प्रबंधन, इसका अध्ययन नगरीय भूगोल में किया जाता है, जो कि मानव भूगोल की एक शाखा है। जनसंख्या भूगोल में पॉपुलेशन, जनसंख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल में सैन्य भूगोल के बारे में, सैनिक के बारे में। ठीक है, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक भूगोल, इसके बारे में राजनीतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। आवासीय भूगोल में क्या किया जाता है? ग्रामीण और नगरीय दोनों विज्ञानों का अध्ययन आवासीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल, उसके बाद औद्योगिक भूगोल, ये सब सभी आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल मतलब क्या हो रहा है? जिससे हमें धन की प्राप्ति होती हो, वैसा अध्ययन को क्या, वैसा भूगोल को क्या कहेंगे? आर्थिक भूगोल की एक शाखा कहेंगे। जैसे कि कृषि भूगोल, कृषि भूगोल, कृषि करके क्या करते हैं हम लोग? आय की, धन की प्राप्ति होती है, हमें रोजगार मिल रहा है उससे, तो ये हम आर्थिक भूगोल में पढ़ सकते हैं। इसी तरह मानव भूगोल की शाखा को 6 भागों में हमने बांटा है: सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवासीय भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक है, सो फ्रेंड, आज हम लोगों ने मानव भूगोल के बारे में पढ़ा, मानव भूगोल की प्रकृति और शाखा के बारे में पढ़ा। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो। अच्छा लग रहा है लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाके नोट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।